सत्संग चल रहा था। कौन है ऐसा जिसके पास समस्याएं नहीं हैं? सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा जी के पास आए थे। बाबा जी आंखें बंद करे बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि सभी लोगों के तकरीबन चेहरे मुरझाए हुए हैं और सभी किसी न किसी समस्या से घिरे हुए हैं। गुरु जी ने कहा कि आप सब शांत हो जाएं, अपने मन के विचारों को भगवान के चरणों में रख दें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और अपने ध्यान को मेरी आवाज़ पर केंद्रित करें। सभी को गुरु जी के वचन सुनकर बहुत शांति मिली। तभी गुरु जी ने 2 लाइनें गुनगुनाई। तुम न घबराओ, ने आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, आज जीने की कला तुमको सिखाऊंगा। तुम न घबराओ, ने आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। गुरु जी के इन पंक्तियों को गाने के साथ साथ सभी ने देखा कि सभी की आँखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन वह दुख के नहीं थे, ठंडे शीतल, अंदर से पूरे गम को बाहर निकालते हुए। तभी गुरु जी ने बोलना शुरू किया कि सब अपने दुख से दुखी है ना, तो ऐसा करिए, अपने दुखों को लिखकर एक पोटली बनाइए और यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ पर इस पोटली को टांग दीजिए। सभी बड़े खुश हुए कि आज तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तभी गुरुजी ने बोला, साथ ही जब आप अपनी पोटली टांग रहे हो तो आपने अपनी पोटली तो टांग दी है और आप सबको यह लगता है कि आप ज़्यादा दुख में जी रहे हैं, तो आपको बाकी की जो पोटलियाँ टंगी हुई हैं और जो सबसे छोटी दिखाई देती है, उनमें से वो पोटली अपने घर ले आना। सभी सहमत हो गए और सभी ने अपनी समस्याओं को लिखकर एक छोटी सी पोटली बना ली। सभी बारी बारी से कमरे में जाते और पोटली टांगते। टांगने के साथ साथ वह सबसे पहले यह देखते कि मैं टांगूंगा बाद में, सबसे पहले देख लेता हूँ कि छोटी पोटली कौन सी है, वो ही मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही वह अपनी पोटली टांगने लगे, तभी उनके मन में विचार आया कि मैंने अपने घर की सभी समस्याएं इस पोटली में लिख दी हैं। ईश्वर जाने, किसी दूसरे की पोटली मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, उसमें क्या पता मेरे से भी भयंकर समस्याएं हों। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन दुखों को सहन ही ना कर पाऊँ। तो ऐसा है, मेरी जो पोटली है वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई समाधान हो ही जाएगा। प्रभु का नाम लूँगा और मैं उस समस्या से उबर जाऊँगा। कुछ ऐसी खास समस्या भी नहीं है, आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएंगी। और इसी तरीके का भाव लेकर अपने वापस आने लगे। दूसरा व्यक्ति जब वहाँ पर अपनी पोटली टांगने गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो जब अपनी पोटली टांगी तो सबसे छोटी पोटली तो उसी की है। सभी की समस्याएं उसकी पोटली से बड़ी दिखाई दे रही थी। तो उसने चुपचाप अपनी पोटली उतारी और चुपचाप आ गए। बाकी की पोटलियाँ टंगी हुई थी। अब गुरुजी ने कहा, क्या आप सबने अपनी अपनी पोटलियाँ टांग दी हैं? तो सभी ने शर्म से सिर झुका लिया।
सबसे पूछा, क्या आप सबने अपनी पोटलियाँ टांग दी हैं? सभी ने ना में सिर किया। कहा कि गुरुजी, हमारी पोटली तो हमारे पास ही है। पता नहीं किसने वहाँ पर पोटलियाँ टांगी हुई है, लेकिन वो हमारी पोटलियों से काफ़ी बड़ी हैं। आपने कहा था कि जो पोटली सबसे छोटी होगी वो उतार लाना। और सभी ने जो अपने मन में उन्होंने सोचा था वह सभी कुछ गुरुजी को बता दिया। तब गुरुजी ने बोला कि अक्सर हमारी समस्याएं हमें बड़ी लगती हैं। आप बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए, कहीं कचहरी में जाइए, कहीं हॉस्पिटल जाइए, आपको पता चलेगा कि समस्याएं क्या होती हैं। या उन मलिन बस्तियों में जाइए, तब आपको मालूम होगा कि कितना दुख है। और खाली मलिन बस्तियों में ही क्यों, बड़े से बड़े घरों में जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा जो चकाचौंध दिखाई दे रही है वहाँ कितना दुख और गम भरा पड़ा है। तो अपने गम से भी बड़े दुनिया में और गम है। तू इस चीज़ की फिक्र ना कर, तू अपने प्रभु का नाम ले और अपनी मुसीबतों से कहे कि मेरा खुदा तेरे से बड़ा है। अपनी मुसीबतों से कहो, तू बड़ी नहीं, मेरा खुदा तुमसे बड़ा है और वह सब कुछ सही कर रहा है और वह कर भी देगा। राधे राधे।